बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कल एक पार्ट रह गया था, छोड़ दिया था, बल्कि मैंने होमवर्क के तौर पे दिया था कि ख़ुद कर लीजिएगा। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 था, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना था। कॉम्प्लेक्स नंबर सादा से दिए हुए थे और ये तीसरा छोड़ दिया था। वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया हुआ था, 1 और 0। चलें, मैं फिर भी आपको करवा देता हूँ। अगर आपने किया है तो वेल एंड गुड। अगर कहीं पे कोई इशू आया है, कोई मसला मसाइल हुआ है, तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं। सेम उसी तरह जिस तरह कल बताया था कि इसे हम उसी तरह लिख लेते हैं। A 1 है इसमें और B है 0। यूजिंग फार्मूला मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला बताया था कल। उम्मीद है कि आपको याद होगा। अगर याद नहीं भी है तो दोबारा A ओवर इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बगैर ये क्वेश्चन हल होने वाले नहीं हैं। A प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी ओवर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वेरी सिंपल, बिल्कुल वही है, सिर्फ वैल्यूज़ जो दी हुई हैं ऊपर, ये इस फार्मूले में दर्ज कर देनी है, पुट कर देनी है। ए की जगह पे 1 आ जाएगा, ए की जगह पे 1 का स्क्वायर प्लस ये बी की जगह पे, बी की क्या वैल्यू है 0, तो 0 का स्क्वायर। माइनस बी की जगह क्या पे है 0 ओवर ये स्क्वायर है 1 का स्क्वायर प्लस बी 0 का स्क्वायर। तो सिंपल क्या है, 1 का 1 ही आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 0 का स्क्वायर लें तो ये 0 ही होता है। 0 किसी चीज़ के साथ भी जब मल्टीप्लाई करता है तो आंसर 0 ही आता है। 0 ओवर 1 का स्क्वायर लें 1 प्लस 0 का स्क्वायर लें 0, और ये बी के साथ माइनस का साइन था, माइनस। ठीक है, तो 1 को 1 में प्लस करें तो 1 ही आ जाता है, और 1 डिवाइडेड बाई 1 को 1 पे तकसीम करें तो आंसर 1 आता है, और -0 को 1 पे डिवाइड करें तो जवाब 0 आता है। तो ये इसका ये बहुत सादा और सिंपल था। ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी 1, 0 ही है जी। तो दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, राइट एज अ कम्प्लेक्स नंबर। सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, जैसा कि कल वाले लेक्चर में भी, फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि कम्प्लेक्स नंबर क्या चीज़ होती है, और मज़ीद इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई यहाँ पे करेंगे। 3-4 चीज़ें हैं याद करने वाली, तो उनको ज़हन नशीन कर लें, तो फिर आगे ये क्वेश्चन, जैसे इसका पार्ट नंबर 1 दिया हुआ है। तो -7 आयोटा ओवर 4 प्लस 5 आयोटा, ये इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन मतलब एक रकम दी हुई है, ठीक है। इसमें वो कह रहे हैं कि रियल पार्ट इसका अलग करें और इमेजिनरी पार्ट अलग करें। तो कल भी आपको समझाया था, मज़ीद अभी इसमें कुछ थोड़ी सी चीज़ें क्लियर करते हैं। और एक्सरसाइज के फर्स्ट पेज पे, बुक की जो एक्सरसाइज से पहला पेज है, उस पर डिटेल्स इसकी दी भी हुई है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा मैं भी आपको डिफ़ाइन करता हूँ। द नंबर, ये 3-4 चीज़ें हैं, ये याद करने वाली हैं। ये याद होंगी तो उसके बाद ये अपना क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है। द नंबर in the form of z equal to a plus b iota।
कोई भी नंबर, जैसे ये z है, इसकी जगह पे a भी हो सकता है, x y z कोई भी, इसको इस फॉर्म में लिखा जाए 1 प्लस बी। इसके दो पार्ट, जैसे कल भी बताया था कि इसके दो पार्ट हैं, एक रियल पार्ट होता है और दूसरा इमेजिनरी पार्ट। तो ये सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पे चेंज भी हो सकती, वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, एक ही जगह पे आ सकता है 5 7, कोई भी रियल नंबर आ सकते हैं। और द नंबर इन द फॉर्म ऑफ z इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बी आयोटा, और साथ इसमें वेयर एज a कॉमा b बिलोंग्स टू r। मतलब इसमें जो a और b है वो बिलोंग्स टू r। r मीन्स रियल नंबर। रियल नंबर में हर तरह के नंबर शामिल होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, कोई भी 8 10 -15 7/8 6/3, कुछ भी हो सकता है इसमें। ये सारे ये रियल नंबर है। रियल नंबर की आपने डेफिनेशन पिछली छोटी क्लासों में पढ़ी भी होगी। तो इसको कम्प्लेक्स नंबर को डिफ़ाइन एज करते हैं, मतलब इसको लिखते हैं, या इसको कम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड एज सी। मतलब इसका सादा सा मतलब है कि इसको हम कम्प्लेक्स नंबर को सी से ज़ाहिर करते हैं। सी से क्या मतलब है? कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और इसको इसकी वाली ये वाली फॉर्म है, ठीक है। ये इस तरह भी हो सकती है 6 + 9 आयोटा। तो जैसे ये पिछला हमने क्वेश्चन हल किया है, तो इसमें ये इसी तरह ही है, सेम, ठीक है। और तो ये बार बार आई और आयोटा, ये वाला ये मैं, और इमेजिनरी पार्ट ये बता रहा था। इमेजिनरी पार्ट को आई से लिखते हैं, या फिर ये है कि इसको मैथमेटिक की फॉर्म में आयोटा कहेंगे, और इसकी जो वैल्यूज़ होती है वो √-1 होती है। लेकिन जो ज़्यादा यूज़ होती है वो इसका, अगर हम स्केयर ले लें, आयोटा स्केयर, ये चीज़ें याद करने के लिए हैं, ये बस ये वैसे बताने के लिए हैं। ये नेक्स्ट आगे चीज़ें यूज़ होगी, एज इट इज़, इनको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। इसका √-1, इसका भी स्केयर, दोनों तरफ जब स्केयर ले लिया तो ये आ गया आयोटा स्केयर, ठीक है। और ये अंडर रूट से स्केयर कट गया, ठीक है। अंडर रूट से स्केयर कट गया तो वैल्यू क्या आ गई? -1। और ये बुक पे भी दी होगी कि आयोटा स्केयर की जो प्राइस है, कीमत है, जहाँ पे भी आयोटा स्केयर लिखा होगा उसकी जगह पे हम -1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हल करने में हमारी मदद करेगा। और एक दो चीज़ें और बताने वाली हैं इसमें, कि हमने 9th और 10th में कोई 1-2 फार्मूले पढ़े थे, वो यहाँ पे यूज़ होंगे। एक फार्मूला था a² - b²। ये आपको याद है? अगर किसी को याद है वो बता सकता है, अगर नहीं याद तो जहाँ पे आपने नोट किए हैं वहाँ से देख सकते हैं। तो a + b, ये तो बहुत सादे से हैं, ठीक है। और a - b, a² - b² इक्वल टू है, मतलब ये दोनों दोनों वैल्यू सेम होंगी, मतलब a और b, और मल्टीप्लाई भी सेम उसी से हो रहा हो, और सिर्फ इसकी जो अलामत है वो चेंज हो, इसका साइन चेंज होगा। a + b, a - b, ये अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वल टू हैं इस फार्मूले के। ये है फार्मूला a², ये साथ ही मिल गया, मज़ीद इसको ऐसे ही कर लिख देते हैं, a² - b², ये किसके बराबर हैं? a + b और a - b। जी, तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो है 2 - 7 आयोटा ओवर 4 + 5 आयोटा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है।
ठीक है। इसको अभी हम कैसे सिंप्लीफाई करके कॉम्प्लेक्स नंबर के ये की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिखने के लिए मैट्रिक में हम मैट्रिक और नाइन्थ में पढ़ चुके हैं कांजुगेट लेना। ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे चले अगर आप थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू है तो अभी यहाँ पे इंग्लिश में सारी मैथ है, तो यहाँ पे इसको कहेंगे रैशनलाइज करना। हो सकता है आपने रैशनलाइज ही पढ़ा हो या कांजुगेट लेना पढ़ा हो या जैसे भी है, लेकिन बात एक ही है। इसका हम कांजुगेट ले लेंगे। ठीक है, कांजुगेट किस तरह लेते थे याद है आप लोगों को? 7 आयोटा ओवर 4 प्लस 5 आयोटा। कांजुगेट लेना इस तरह होता था कि जो नीचे वाली डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यूज़ दी होती हैं, इसका साइन चेंज करके उसके साथ ज़रब भी करते हैं और तकसीम भी करते हैं। मतलब सेम जैसे 4 प्लस 5 आयोटा है तो इसकी सिर्फ इसको ऐसे लिखेंगे 4 माइनस 5 आयोटा। मतलब इसकी हमने अलामत चेंज कर दी, सिर्फ अलामत चेंज करेंगे और उसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसके बाद के साथ डिवाइड भी करेंगे, मतलब ज़रब भी करेंगे और तकसीम भी करेंगे। ठीक है, 4 माइनस 5 आयोटा। ठीक है, इसको बस खाली कुछ भी नहीं कर रहा, सिंप्लीफाई करते जाना है अभी और आपका ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। जैसे ये 2 है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है ये दूसरी रकम के साथ, ये इसको इस तरह लिख लेते हैं, 2 ज़रब खा रहा है कैसे, इंटू 4 माइनस 5 आयोटा। ठीक है, अलामत क्या है माइनस की, माइनस 7 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है ये पूरी के साथ 4 माइनस 5 आयोटा। ठीक है, और नीचे वाला एज इट इज़ लिख लेंगे जैसा है, इसी तरह सेम लिख लेंगे 4 प्लस 5 आयोटा और 4 माइनस 5 आयोटा। तो जैसे मैंने बताया था कि मैट्रिक में आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ये नीचे मैंने लिख के भी बताया था, ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये सेम ये वाला फार्मूला बन रहा है। अगर इसको ए कंसीडर करें और इसको बी कंसीडर करें तो ये फार्मूला बन रहा है। ठीक है, ऊपर वाले को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और नीचे वाले को इसी फार्मूले के तहत लिख लेते हैं। ठीक है, ये इसने मल्टीप्लाई किया 2 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 दूना 8 माइनस 10 आयोटा। ठीक है, ये सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। माइनस 7 चौके 28, ये माइनस आएगा 28 आयोटा। ठीक है, और ये माइनस ने जब माइनस से किया तो ये आ गया प्लस। ठीक है, प्लस 7 5 35 आयोटा। आयोटा ने आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर। ठीक है, नीचे कौन सा फार्मूला बन रहा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये 9th मैट्रिक का फार्मूला है उसी के तहत। ठीक है, इसी तरह पहले वाले को हम ए कंसीडर करेंगे तो 4 का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, और फार्मूले के तहत माइनस आ जाएगा। ठीक है, और 5 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सेम। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 आयोटा वाली जो रकम है वो आयोटा वाली रकम के साथ जमा हो जाएगी, माइनस 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 10 और 28 हो जाएगा 38 आयोटा प्लस 35 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, खाली सिंप्लीफाई किया है। फिर इसका स्क्वायर लेंगे तो 4 चौके 16। ठीक है, माइनस और 5 5 25 आयोटा स्क्वायर। बस इसे खोल दिया और कुछ भी नहीं किया। और जैसा कि हमारे पास दी हुई है पहले आयोटा स्क्वायर, स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के।
ये जैसे कि पहले बताया हुआ है, और जहाँ पे आयोटा स्केयर है वहाँ पे आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा 8 माइनस 38 आयोटा प्लस 35 और आयोटा स्केयर की जगह पे -1। ये आयोटा की वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। और नीचे भी इसी तरह 16 माइनस 25 आयोटा स्केयर की जगह पे -1, ठीक है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। 8 माइनस 38 आयोटा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और 35 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 35 ही आ जाएगा, ठीक है। और ये 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर रही है ना इसके साथ, ये मल्टीप्लाई इसने किया 1 के साथ 25, -25 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 25 को मल्टीप्लाई करें तो 25 ही आ गया, ठीक है। मज़ीद आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। -28 और इस दोनों को जमा कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 8 में से -35 तो ये आ जाएगा -27, ठीक है। -38 आयोटा ओवर क्या होगा, 16 और 25 को जमा कर लेते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा जी 11 1 41, ठीक है। ये आ गया 41। तो जब दोनों का तकसीम वाली रकम एक हो तो इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मज़ीद हम आगे ले जाते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। -27 ओवर 41 -38 आयोटा और ओवर 41, ठीक है। तो जो कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन थी वो यही थी कि इसके दो पार्ट होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। रियल पार्ट के साथ कुछ नहीं होता, और जो इमेजिनरी पार्ट के साथ आयोटा लाया होता है, जिसके साथ आयोटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो ये हमारा ये सब मिले कम्प्लेक्स नंबर आ गया। हमारा कम्प्लेक्स नंबर ये है, इसका रियल पार्ट कौन सा है, रियल पार्ट इसमें होगा -27 ओवर 41, और इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू जिसके साथ आयोटा हो वो इमेजिनरी पार्ट होता है 38 ओवर 41 इमेज आयोटा। तो ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया।